राधे राधे बच्चों। तो आज हमारा ये वीडियो का दूसरा पार्ट होगा और हम यहाँ पे आज फिर बात करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं नेम रिएक्शन की। और नेम रिएक्शन में मैंने पहले वीडियो में बना चुका था जिसमें उर्स रिएक्शन पढ़े थे, फिटिंग रिएक्शन पढ़े थे, उर्स फिटिंग रिएक्शन और एक डार्जन रिएक्शन पढ़े थे। 4 रिएक्शन हुई थी नेम रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे वो होगी आपकी नेम रिएक्शन पे हुन्स-डीकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? हुन्स-डीकर अपक्रिया। तो ये आपकी चौथी रिएक्शन है, हुन्स-डीकर अपक्रिया। हुन्स-डीकर अपक्रिया क्या होती है कि कोई फैटी एसिड युक्त, कैसी होनी चाहिए? फैटी एसिड युक्त सिल्वर धातु के साथ अपक्रिया, सिल्वर धातु युक्त फैटी एसिड हो उसकी अपक्रिया हम लोग कराते हैं ब्रोमाइड से कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रयोग से। तो फैटी एसिड का मतलब हो गया कि RCOO। और कैसा धातु होना चाहिए? कोई सिल्वर युक्त धातु होना चाहिए। कैसा है? सिल्वर युक्त का मतलब Ag होना चाहिए। इससे अपक्रिया कराते हैं किससे? ब्रोमीन से। और किसकी उपस्थिति में कराएंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति। तो ये क्या होता है कि इसको तोड़ते हैं कि ये हमारा है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक ब्रोमीन इसके साथ और एक ब्रोमीन इसके साथ जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा? RBr। तो हो गया RBr प्लस ये क्या लिखा? CO2। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये क्या है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr प्राप्त होता है। तो हमें क्या मिला कि जब किसी फैटी सिल्वर धातु से अपक्रिया कराते हैं एसिड को सिल्वर एसिटेट से, फैटी एसिड है सिल्वर के साथ, तो वो क्या करता है कि ब्रोमाइड होता है, कैसे अपक्रिया कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के ऊपर से, तो एल्किल ब्रोमाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्किल ब्रोमाइड। अब डिफिनीशन देना रहा तो क्या देंगे? तो देखिए डिफिनीशन क्या होती है कि जब वसीय अम्ल, इंग्लिश में इसे कहते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड जब वसीय अम्ल सिल्वर साल्ट की कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्या लिखे कि जब वसीय अम्ल फैटी एसिड सिल्वर साल्ट की कार्बन टेट्रा की उपस्थिति में ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। ये हो गई इसकी परिभाषा कि हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या होता है कि जब वसीय अम्ल फैटी एसिड सिल्वर साल्ट की कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमाइड या क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया हुन्स-डीकर अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो CH3COO
Ag की अभिक्रिया करा दें Br2 से किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के। तो ये बॉन्ड टूटा, ये इसके साथ एक ब्रोमीन और इसके साथ एक ब्रोमीन, तो ये बनाएगा मेथिल ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड सिल्वर ब्रोमाइड, ये हो गया। ये आपका है सिल्वर एसीटेट, सॉरी सिल्वर एथेनोएट, इसका क्या नाम बोलेंगे, 1,2 एथेनोएट है, तो हम लिख सकते हैं ये क्या है, सिल्वर एथेनोएट। दूसरा एग्जांपल करा दो, मान लो C2H5 ले लें, COO, और क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोरीन के साथ करा दो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति, तो ये भी ऐसे टूटेंगे, यहाँ पर एक क्लोरीन और यहाँ पर एक क्लोरीन, तो C2H5Cl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिल्वर क्लोराइड, तो ये मेथिल ब्रोमाइड है। और ये क्या प्राप्त हुआ, एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम बोलेंगे तो क्या होता है, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोएट सिल्वर प्रोपेनोएट, ये क्या है, एथिल क्लोराइड। तो आप यहाँ ये देख रहे हैं कि हम इस रिएक्शन को काम करते हैं कहाँ पर, जब किसी कार्बन श्रृंखला को कम करना। जैसे देखो कि यहाँ पर देखो 1-2 कार्बन है और बनने वाला यौगिक बना किसने, कार्बन, 1 कार्बन का। यहाँ पे देखो 2-1-3 कार्बन है, बनने वाला यौगिक बना 2 कार्बन का। तो हम नोट करके लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया द्वारा कार्बन की संख्या को कम किया जाता है, कार्बन की संख्या कम कर सकते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या को घटाते हैं। क्या करते हैं, इस अभिक्रिया द्वारा कार्बन परमाणु की संख्या को घटा देते हैं। तो ये आपको हो गया हुंस-डीकर रिएक्शन। तो हुंस-डीकर रिएक्शन क्या होता है कि जब किसी वसीय जब वसीय अम्ल फैटी एसिड सिल्वर साल्ट के कार्बन क्लोराइड टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हुंस-डीकर रिएक्शन कहलाती है। अब हम सिल्वर एथेनोएट से कराते हैं ब्रोमाइड की कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये क्या बनाएगा, मेथिल ब्रोमाइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड देता है। तो यहाँ पर देखो 1-2 कार्बन युक्त कंपाउंड से क्रिया करा, प्राप्त क्या हुआ, 1 कार्बन, तो क्या कर रहा, कार्बन नंबर डिक्रीज हो रहा, कार्बन नंबर कम हो रहा है। तो इस अभिक्रिया द्वारा कार्बन परमाणु की संख्या को घटाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। नेक्स्ट रिएक्शन एक पूछता है कि हैलोफॉर्म, कौन सी क्रिया, हैलोफॉर्म क्रिया। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं हैलोफॉर्म। कौन सी रिएक्शन होगी, 5वीं होगी। हैलोफॉर्म का होता है कि जब किसी एल्डिहाइड, 5 है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। देखो हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है। हैलोफॉर्म का एक आप समझते हैं कि हैलोफॉर्म का जो सूत्र होता है, हैलोफॉर्म को बोला जाए तो हैलोफॉर्म को होता है CHX3, ये हैलोफॉर्म का सूत्र होता है। अब हैलोफॉर्म में आता है कभी क्लोरोफॉर्म बताओ, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। तो जब हम X के स्थान पर क्लोरीन लगा देते हैं, X बराबर क्लोरीन, तब क्लोरोफॉर्म। यदि X बराबर
ब्रोमीन, तब ब्रोमोफॉर्म, और जब X बराबर I होता है तब आइडोफॉर्म। इनके नाम से ऐसे जानते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सी क्रिया हाइलोफॉर्म की। तो हाइलोफॉर्म में जो कराते हैं वो क्या होना चाहिए, अल्फा मेथिल ग्रुप वाला कोई एल्डिहाइड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अल्फा मेथिल युक्त कोई एल्डिहाइड हो। जैसे कि अल्फा मेथिल ग्रुप एल्डिहाइड का मतलब ये हो गया कि CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अल्फा ये हमारा CHO फंक्शनल ग्रुप है। जिस फंक्शनल ग्रुप के CHO जिस फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा होता है वो कौन सा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन। तो देखो अल्फा पे कौन सा ग्रुप लगा, CH3। तो अल्फा ग्रुप वाला कोई एल्डिहाइड होता है जो हाइड्रोजन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब होता है क्या चीज, कि मान लो हम यहाँ पर Cl2 ले लें X2, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। अल्फा युक्त एल्डिहाइड, अल्फा मेथिल युक्त एल्डिहाइड को हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ अब क्रिया कराते हैं NaOH के साथ। तो ये बनाएगा क्या चीज बनाएगा, तो ये अब क्रिया कराते हैं तो एक तो बनाएगा CHCl3, ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। इस पर मान लो यहाँ पर एक कॉमन रिएक्शन लेते हैं कि X लिखते हैं, हाइलोफॉर्म करना ना, तो यहाँ पर हम X कर दिए। तो जब X कर दिए तो ये बनाएगा X3, ये हाइलोफॉर्म। तो हाइलोफॉर्म बनाया, उसके बाद ये बनाता है एक सोडियम फॉर्मेट HCOONA। ये सोडियम फॉर्मेट का सूत्र होता है। सोडियम फॉर्मेट के बाद ये NaCl देगा, NaX देगा प्लस H2O देगा। तो हमें हाइलोफॉर्म का ध्यान देना है। तो हाइलोफॉर्म क्या होता है कि जब अल्फा मेथिल ग्रुप युक्त एल्डिहाइड को हाइलाइड ग्रुप द्वारा NaOH के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हाइलोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हाइलोफॉर्म प्राप्त होता है। तो इसकी हम जैसे परिभाषा लिख लो, चलिए कि डिफिनीशन लिखना है। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि जब अल्फा मेथिल ग्रुप वाला कोई अल्फा मेथिल ग्रुप वाला कोई जब अल्फा मेथिल ग्रुप वाला कोई एल्डिहाइड कामा जब अल्फा मेथिल ग्रुप वाला कोई एल्डिहाइड या कीटोन, कीटोन भी लिख लो, या कीटोन हाइलाइड या हाइलोजन मतलब X2 तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो हाइलोफॉर्म बनता है। हाइलोफॉर्म जनरल सूत्र CHX3 बनता है। तो यह अभिक्रिया हाइलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में दिखाएं, ये CH3
C डबल बॉन्ड O और H की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो ये बना देगा CHCl3 प्लस HCOO Na सोडियम फॉर्मेट, और क्या बनाएगा NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन बनाता है। और यदि हम इसको बैलेंस करना चाहें तो 3 ब्रोमाइड हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो गया, तो यहां पर करिए 3 NaCl, 3 दूनी 6, 3 NaCl हो गया, और बचा और Na4, 4 Na4 करिए तो वाटर के कितने हो जाएंगे 3 वाटर हो जाएंगे। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा फिर 3, यहाँ पे आएगा फिर 3। ये रिएक्शन होती है। किसकी अभिक्रिया है ये ब्रोमोफॉर्म बनाने के लिए। देख लो एग्जांपल, यदि ब्रोमोफॉर्म पूछे तो ब्रोमोफॉर्म के लिए क्या मेथिल ग्रुप के युक्त एल्डिहाइड लो, यहाँ पर 3 ब्रोमीन ले लो और साथ में 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन कराओगे तो CHBr3 हो जाएगा और HCOONA प्लस 3 NaBr और प्लस 3 H2O। ये हमारा क्या है सोडियम एसीटेट। क्या है ये सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। यदि मान लो कोई कीटोन ले लें, तीसरा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो देखो ये कीटोन ये ग्रुप है, ये अल्फा, इसमें इधर भी अल्फा और इधर भी अल्फा है, तो दोनों तरफ अल्फा ग्रुप है ही है। अब इसको क्या किया जाए कि अल्फा को ब्रोमाइड से करा दें, 3Br2 प्लस 4NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तो ये सोडियम फॉर्मेट के स्थान पर बनाएगा CHBr प्लस CH3COONA प्लस 3NaBr और प्लस 3H2O। ये क्या है आपका सोडियम एसीटेट, सॉरी ये आपको क्या सोडियम एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट, और ये क्या हो गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो इस प्रकार से यह हैलो फॉर्म है। हैलो फॉर्म के लिए क्या किया गया, हैलो फॉर्म का सामान्य सूत्र होता है CH(X3)। यदि X बराबर Cl लिखेंगे तो उसे क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, जब X बराबर Br लिख देंगे तो उसे ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे, और X बराबर H लिखेंगे तो उसे आइडोफॉर्म बोलेंगे। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ब्रोमोफॉर्म का सूत्र होगा CHBr3 और आइडोफॉर्म होगा CHI3। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या किया गया कि अब इसमें एक चीज है कि जब अल्फा मेथिल ग्रुप वाला कोई एल्डिहाइड या कीटोन हो, एल्डिहाइड या कीटोन होने के बाद वो अल्फा पर मेथिल ग्रुप लगा हो, तब हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन ग्रुप को NaOH या सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हैलोफॉर्म बनता है। यह अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हमारी रिएक्शन थी। रिएक्शन कराने के बाद ये एल्डिहाइड के साथ है दोनों, और ये कीटोन के साथ अभिक्रिया है कराने पे। तो बच्चों जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब आइए नई रिएक्शन देखते हैं। एक रिएक्शन देखते हैं आइडोफॉर्म और आइडोफॉर्म, या उसे कभी कभार आयोडीन परीक्षण के नाम से भी पूछता है। आइडोफॉर्म ऐसे भी बनाएंगे जैसे ये दिया गया, इसके बावजूद भी एक आइडोफॉर्म का है जिसे हम लोग क्या कहते हैं आयोडीन परीक्षण। कभी कभार पूछता है कि आयोडीन परीक्षण की अभिक्रिया बताओ, या आयोडीन परीक्षण किसे कहते हैं। ये आयोडीन जो आइडोफॉर्म होता है वो अवक्षेप प्राप्त होता है जो येलो पिपेट या येलो कलर का देता है। तो आपकी ये रिएक्शन होगी 6 नंबर
जिसे पढ़ेंगे हम लोग आयोडो फॉर्म अभिक्रिया या आयोडोफॉर्म परीक्षण या आयोडोफॉर्म परीक्षण। ठीक बच्चों, अब आयोडोफॉर्म का सूत्र पता है CH3। अब हमें ये बनाना है, तो हम लोगों ने क्या कहा कि अल्फा युक्त, अभी परिभाषा क्या लिखे थे कि अल्फा युक्त मेथिल ग्रुप का कोई एल्डिहाइड या कीटोन हो, अल्फा ग्रुप का मेथिल ग्रुप कोई एल्डिहाइड या कीटोन हो जिसको आयोडाइड के साथ अपक्रिया करा दें NaOH की उपस्थिति में। देखो क्या कहा गया, अल्फा युक्त कोई हो, इसका मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये CHO है हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का, और फंक्शनल ग्रुप का पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप का पहला कार्बन अल्फा। ये कार्बन अल्फा नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारा पूरा क्रियात्मक समूह है, और जिस क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा होता है वह उसका अल्फा कार्बन कहलाता है। इसकी अपक्रिया आयोडोफॉर्म पढ़ना है तो हम सीधा आयोडीन से कराएंगे, और किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में कराते हैं। और जब NaOH की उपस्थिति में कराएंगे तो रिएक्शन वैसे ही बनेगी, CH3 प्लस HOCOO Na प्लस NaI प्लस H2O। यदि लिखना चाहे तो हमने बताया था ना कि इनकी संख्या 3 हो जाएगी, इसकी संख्या 4 हो जाएगी, और 4 और 3 के बाद NaCl भी 3 देंगे, बैलेंस करोगे, और ये भी कितना देगा, 3 देगा। तो ये आपके आयोडोफॉर्म का परीक्षण भी कराते हैं। तो ये आयोडोफॉर्म बनता है, ये अवक्षेप होता है जो कैसा होता है, येलो, कैसा होगा, येलो कलर का पीपेट देता है, येलो कलर का सब पीपेट या वह विलियन बनाता है। पीपेट का मतलब होता है विलियन बनाता है, ठीक है ना, येलो कलर होगा। यदि हम इसकी परिभाषा लिखना चाहे या डिफिनीशन लिखना चाहें तो जब अल्फा मेथिल वाला, जब अल्फा मेथिल ग्रुप वाला, अल्फा मेथिल समूह वाला कोई, क्या लिखा है, अल्फा ग्रुप मेथिल वाला कोई एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, क्या कहा गया कि जब अल्फा मेथिल ग्रुप वाला कोई एल्डिहाइड या कीटोन अथवा एथेनॉल, अथवा क्या लिख सकते हैं, एथेनॉल, आयोडीन व आयोडीन व NaCl या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया आयोडोफॉर्म, यह अभिक्रिया आयोडोफॉर्म, एक सेकेंड, जब अल्फा मेथिल ग्रुप वाला कोई एल्डिहाइड या कीटोन अथवा एथेनॉल I2 या NaCl या Na2CO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक सेकेंड लिखिएगा,
तो पीले रंग का एंटीसेप्टिक स्मेल वाला अवक्षेप प्राप्त होता है। एंटीसेप्टिक स्मेल वाला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस टेस्ट का, कौन से टेस्ट का? ये आयोडीन का। इस टेस्ट को आयोडोफॉर्म परीक्षण कहते हैं तथा यह अभिक्रिया आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। ये आपका आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हो गया आपका। इसमें एक चीज कहा गया क्या है कि एथेनॉल, देखिए हम लोग एथेनॉल का भी एग्जांपल एक देखते हैं कि एग्जांपल देखो, ये भी एक प्रकार का एग्जांपल ही है। कीटोन की बात की गई, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये कीटोन है। कीटोन की अभिक्रिया आयोडाइड से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? यानी OH की उपस्थिति में। तो इसका मतलब 3 ये होंगे और 4 ये। तो क्या बनाएगा? CHI3 प्लस CH3 COONA प्लस NaI के 3 और 3 वाटर मॉलिक्यूल। एक तो ये। दूसरा एग्जांपल क्या दे सकते हैं कि कहा गया एथेनॉल CH3 CH2OH की अभिक्रिया आयोडाइड से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराते हैं? यानी OH के। तो आयोडाइड के 4 और NaOH के 6 मॉलिक्यूल लोग अभिक्रिया कराते हैं। तो आयोडोफॉर्म CHI3 प्लस COONA प्लस NaI और वाटर। तो NaI के भी 5 मॉलिक्यूल बनेंगे और वाटर के भी 5 मॉलिक्यूल। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है कि टेस्ट कहलाएगी, ये अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिए जो हम बात करें कि जो येलो पिपेट बनता है, ये आपको स्मेल उसकी तरह आती है जी कि जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाइए तो स्मेल आती रहती है, क्योंकि वहां पर एंटीसेप्टिक स्मेल आती है। कैसी आती है? एंटीसेप्टिक स्मेल आती है, हॉस्पिटल की तरह बिल्कुल स्मेल आती है। तो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया या आयोडोफॉर्म परीक्षण क्या होता है कि जब अल्फा मेथिल ग्रुप वाला कोई एल्डिहाइड कीटोन अथवा एथेनॉल को आयोडीन या NaCl या सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पीले रंग का एंटीसेप्टिक स्मेल वाला अवक्षेप प्राप्त होता है। एंटीसेप्टिक स्मेल का मतलब होता है कि जैसे हॉस्पिटल में पहुंचो तो हॉस्पिटल में जाते ही कैसी स्मेल आती रहती है, वो एंटीसेप्टिक स्मेल कहलाती है। तो इस टेस्ट को आयोडोफॉर्म परीक्षण कहते हैं तथा यह अभिक्रिया आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर ये एल्डिहाइड का एग्जाम्पल था, ये कीटोन का एग्जाम्पल दे दिया गया कि कीटोन को क्या किया गया? आयोडाइड से अभिक्रिया कराया NaOH के, तो ये एंटीसेप्टिक कौन सा बनाया? क्लोरो आयोडोफॉर्म का अवक्षेप बनाया, सोडियम एसीटेट NaI वाटर। यहाँ पर हमने एथेनॉल की भी अभिक्रिया करा दी। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH
या C3C2H5 OH को आयोडीन से करा NaOH के, तो फिर ये भी आयोडोफॉर्म का अवच्छेद बना। तो इस प्रकार से ये आयोडोफॉर्म का परीक्षण या आयोडोफॉर्म का अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। तो आज आपने पढ़ा कि 3 प्रकार की अभिक्रिया है। एक आपने पढ़ा इस वीडियो में कि पहला है आपका हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या होती है? हुन्स-डीकर रिएक्शन के लिए यह कहा गया कि कोई फैटी एसिड सिल्वर साल्ट, कैसा होना चाहिए? फैटी एसिड सिल्वर साल्ट को ब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो वह क्या प्राप्त होता है? एल्किल ब्रोमाइड। और यदि क्लोराइड से कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड देगा, साथ में यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देता है। और हुन्स-डीकर की क्या प्रॉपर्टी थी कि वह कार्बन संख्या को घटाता है। कार्बन संख्या घटाने का मतलब यदि इस ओर अभिकारक की ओर वाला जो सिल्वर साल्ट युक्त एसिड है यदि उसकी संख्या 2 है तो बनने वाले उत्पाद की ओर जो प्रोडक्ट होता है तो कौन सा बनेगा? एल्किल ब्रोमाइड। उसकी संख्या में इस अभिकारक वाले कार्बन की अपेक्षा एक कार्बन कम होगा, तो कार्बन संख्या घटाते हैं। फिर बात आई थी हैलोफॉर्म की। हैलोफॉर्म का जनरल सूत्र होता है CHX3। अब X पर यदि हम क्लोरीन लाते हैं तो वो क्लोरोफॉर्म कहलाएगा, यदि X पर हम ब्रोमीन लाते हैं तो वो ब्रोमोफॉर्म कहलाएगा, और यदि X पर हम आयोडीन लाते हैं तो वह आयोडोफॉर्म कहलाएगा। इसका मतलब ब्रोमोफॉर्म का सूत्र CHBr3, क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3, आयोडोफॉर्म का सूत्र होता है CHI3। उसकी अभिक्रिया कराने के लिए एल्डिहाइड या कीटोन, किसके लिए? या तो ब्रोमोफॉर्म बनाए या तो क्लोरोफॉर्म बताए। एल्डिहाइड या कीटोन पर अल्फा मेथिल ग्रुप होना चाहिए, मतलब उसके फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन हो वह मेथिल ग्रुप वाला कार्बन हो। उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं NaOH या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो वो क्या बनाता है? हैलोफॉर्म बनाता है। आयोडोफॉर्म बनाने के लिए एक चीज और बढ़ जाता है, वहां पर हम एथिल एल्कोहल भी लेते हैं। एथिल एल्कोहल लेने का मतलब ये देखो कि एक तो हम आयोडोफॉर्म के लिए बताए थे कि क्या कि एल्डिहाइड होना चाहिए, कैसा? अल्फा मेथिल ग्रुप वाला। कीटोन भी हो तो अल्फा मेथिल ग्रुप वाला। उसको हम यदि आयोडाइड से अभिक्रिया कराएं NaOH और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ तो वो आयोडोफॉर्म बनाएगा। उसके बाद क्या होता है? आयोडोफॉर्म जो बनता है वो अवच्छेद बनता है और वह पीपेट का कैसा होता है? येलो कलर का होता है। और स्मेल जो देता है वो एंटीसेप्टिक स्मेल देता है। एंटीसेप्टिक स्मेल मतलब जैसे हॉस्पिटल में स्मेल आती रहती वो होती। और एक चीज और है कि जब इसमें हम एथिल एल्कोहल की भी अभिक्रिया करा दें आयोडीन और NaOH के साथ तो वो भी हमें क्या देता है? क्लोरोफॉर्म देता है। तो एक यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यदि हम कह दें कि एथिल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनाइए तो एथिल एल्कोहल के आयोडीन और NaOH से अभिक्रिया करा दी जाए तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा। कार्बन संख्या को कम कर दे रहा है। तो यहाँ पर भी देखो क्या कर रहा है? आयोडोफॉर्म में भी क्या 2 कार्बन युक्त था, 1 कार्बन युक्त बचा। 2 कार्बन युक्त था तो इसमें ये जो रिएक्शन बताई गई इनमें क्या किया जा रहा कि कार्बन संख्या को बार बार कम भी कर दिया जा रहा। 2 कार्बन को लेते हैं तो 1 कार्बन बचता है। तो ये तीनों फॉर्म कार्बन संख्या को घटाने का भी उपयोग करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आज हम लोगों ने फिर 3 रिएक्शन पढ़ी, नेम रिएक्शन। पहले टोटल हो गई 4 3 7 नेम रिएक्शन हो गए। तो हमें आशा है आप लोगों को कि कुछ समझ में आ रहा होगा। कृपया सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा और नोट्स बनाने के साथ आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, इसलिए मैं आपको एक लिख कर दे रहा हूँ कैसे कॉपी में लिखना है। बोर्ड कॉपी में ऐसे आप लिखेंगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा
और हमारा वीडियो ऐसे आने के लिए आप बेल आइकन को दबाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा, तो हर बार वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।